नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों के बहुत सारे डीएम आ रखे थे, मेल बॉक्स तो पूरा भर ही गया है भाई, और कमेंट्स भी मुझे आ रहे थे कि भाई कहाँ चले गए और अब वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। ये बात मैं आपको बाद में बताऊँगा, वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या हो गया था। और भाई आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भलसवा लैंडफिल की अब क्या स्थिति है वो आप बताइए। तो चलिए आज हम आपको भलसवा लैंडफिल की पूरी स्थिति बताएंगे। बीजेपी सरकार को तकरीबन 1 साल होने जा रहा है। 2025 से 2026 तक कितना भलसवा लैंडफिल ख़त्म हुआ है वो पूरा आपको विश्लेषण दिखाएंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रोन की फुटेज बना के गया था, वो मैं आपको विजुअल लगा के दे रहा हूँ। उसके बाद अब आज का मैं आपको विजुअल लगा रहा हूँ। आप कंपैरिजन एक बार खुद से कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखे हैं। तो अभी आपने देखा होगा पहले के विजुअल्स और अभी के विजुअल्स में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया, आपने एनालाइज करा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो गई है और मैंने क्या यहाँ पर चेंजेस देखे हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने अभी आप भलसवा लैंडफिल की तस्वीरें देख रहे होंगे ताज़ा। तो जब मैं यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा रहा था, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से अगर हम राइट साइड की तरफ देखेंगे तो उस तरफ बहुत ज़्यादा काम हुआ है भलसवा लैंडफिल के पास में, जहाँ पर एक पूरा गोल धारा वाला ना एक लैंडफिल बना पड़ा था, जो कि कचरे का पूरा पहाड़ बना हुआ था। उस पूरे पहाड़ को यहाँ से तकरीबन भाई हटा दिया गया है। बीच में से तो पूरी तरीके से वो साफ़ हो गया है। अब आपको यहाँ पर ना साइड में एक बाउंड्री सी बन गई है। पहले ना ये एकदम पूरा पहाड़ था, जो बीच में भी पहाड़ बना हुआ था, वो बीच से तो हटा दिया गया है। अब एक आपको बाउंड्री सी दिखाई दे रही होगी, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक दीवार होती है ना, दीवार टाइप की, वो आपको नज़र आ रही होगी। अब उसको भी यहाँ से हटाने का काम चल रहा है। मशीनें आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगी पड़ी हैं। और ये वाली साइड जो है, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था जो कचरा डाला जा रहा था, उस साइड की तरफ को ये जो बाउंड्री है ये आपको दिखाई दे रही है। और ये भी बहुत जल्दी यहाँ से हट जाएगी, क्योंकि मैंने पहले जब यहाँ से वीडियो बनाया था तो ये बहुत मोटी हो रखी थी, लेकिन अब ये काफ़ी सक्रिय हो गई है, काफ़ी पतली हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ, तो जो हमने पहले आपको सामने फ्रंट का सीन दिखाया था, फ्रंट के सीन की तरफ अभी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से पूरा विजुअल जो है सामने की तरफ में पहले एक पूरा सपाट सा बना हुआ था, वो तो यहाँ से हट चुका है। और अब जो ऊपर से कचरा है ना, उसको ऊपर जो जेसीबी मशीनें वगैरह सारी चढ़ी हुई हैं, वो ऊपर से जो कचरा है उसको नीचे निकाल के डाल रही हैं। तो आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हुआ कचरा दिखाई दे रहा होगा। वहीं ऊपर की तरफ जो पहले ये ऊपर कचरा जमा हो रखा था, अब ऊपर की पोर्शन की तरफ से आपको वो हटाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको सर्कल, एरो और जो मैं जिस तरीके से आपको दिखा सकता हूँ वो मैं आपको थोड़ा रेड करके दिखा दूंगा, ताकि आपको वो पोर्शन पता लग जाएगा किस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वो पूरा यहाँ से हटाकर, ऊपर की तरफ से हटाकर नीचे डालकर, और नीचे आप देख रहे होंगे मशीनों द्वारा उस कचरे को रिसाइकल किया जा रहा है। किस प्रकार से वो मशीनें चल रही हैं और वो पूरा कचरा जो है वो रिसाइकल हो रहा है। रिसाइकल होने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने ज़्यादा ट्रक आ रखे हैं। उन ट्रकों के अंदर इनको लोड कर भरा जा रहा है। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 2025 में यहाँ पर 23 लाख मीट्रिक टन कचरा जो है वो प्रोसेस किया गया था। और अब लगभग जो कचरा यहाँ पर बचा हुआ है, ये बचा हुआ है 41.37 लाख मीट्रिक टन। यहाँ पर जो वेस्ट है वो बचा हुआ है। अभी यहाँ पर एक और चेंजेस किया गया है। पहले यहाँ से 15,000 टन प्रतिदिन कचरा जो है वो हटाया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो कचरा वो 17,000 टन प्रतिदिन कचरा यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि पहले यहाँ पे 15,000 टन निकाला जा रहा था और अब यहाँ से 17,000 टन निकाला जा रहा है कचरा प्रतिदिन का, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 241 दिन लगेंगे इस पूरे लैंडफिल को ख़त्म होने के लिए, अगर इसी हिसाब से काम चलता रहा।
तो 241 दिन में भी मैं बता सकता हूँ कि ये 1 साल के अंदर पूरा लैंडफिल आपको हटा हुआ नज़र आने का संभावना यहाँ पर दिखाई जा रही है और दिख भी रही है, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर काम चल भी रहा है। भलसवा लैंडफिल पे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहा हूँ और इस अभी आप विजुअल देखकर ये समझ भी रहे होंगे कि कितना कचरा यहाँ से हट चुका है। और जो 17,000 अब इसको बढ़ा दिया गया है प्रतिदिन टन यहाँ से हटाने के लिए, तो इससे 241 दिन लग सकते हैं इसको हटने में। हम आशा यही कर सकते हैं कि 241 दिन लगें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो पहले कचरा डाला जा रहा था ना, जो मैं आपको साइड दिखाता था, अभी आप देख रहे होंगे अब वहाँ पर कचरा डालने की गति है उसको कम कर दिया गया है। जो पहले यहाँ पर लगातार कचरा डाल रहे थे और एक और लैंडफिल तैयार होने के लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई वगैरह सारे कमेंट कर रहे थे कि भाई एक और कचरे का पहाड़ बन रहा है क्या। तो उस पूरे कचरे को अभी आप देख रहे होंगे काफ़ी हद तक यहाँ से हटा दिया गया है। आपको काफ़ी मिनिमल सा यहाँ पर कचरा जो दूसरी तरफ डला हुआ था वो दिखाई दे रहा है। वहाँ से जितना भी कचरा था उसको रिमूव कर दिया गया है। आप खुद विजुअल के अंदर देख रहे होंगे बहुत थोड़ा सा कचरा रह गया है और वहाँ पे जो कचरा डाल रहे थे उस कचरे को यहाँ से हटा दिया गया है। तो भाई इस कचरे का इस्तेमाल जो होता है वो NHAI के जो रोड निर्माण कार्य होते हैं उनमें करते हैं, और कई अलग जो निर्माण कार्य होता है जिसमें इनका वेस्ट इस्तेमाल होता है, उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल करके इस कचरे को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ज़मीन में कहीं जहाँ पर भी ऐसा होता है कि काफ़ी गाद पड़ी होती है, गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे भरत नहीं होता है, तो इसका भरत डालकर उस पर काफ़ी अच्छी तरीके से मट्टी जम जाती है और उसके ऊपर फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। अभी आप सामने की तरफ देख रहे होंगे तो किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर सामने की तरफ से आपको दिखाई देगी है। राइट साइड से मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको लेफ़्ट साइड की तरफ दिखाता हूँ। तो लेफ़्ट साइड की तरफ अब आप देखिए किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति हो गई है। पहले एक छोटा सा पोर्शन कटा हुआ था यहाँ से, मैंने आपको कई बार दिखाया भी था। तो अब उस पोर्शन को देखिए कितना बड़ा यहाँ से पोर्शन कट चुका है। अब ये ना पीछे की तरफ से लेफ़्ट साइड से घूमते हुए अब ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, ताकि पीछे से भी इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके। सामने की तरफ से तो कर ही जा रहा है, अब जो लेफ़्ट साइड की तरफ से जो कटिंग चल रही है वो पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ से अब यहाँ से हटाया जा रहा है। ऊपर की तरफ से भी आप देख रहे होंगे जो मशीनें हैं वो चल रही हैं। मशीनें वहाँ ऊपर की तरफ से, मैं मशीनें बताता हूँ क्या काम करती हैं। वो ऊपर से जो कचरा होता है उसको नीचे की तरफ डालती हैं और नीचे जो मशीनें हैं रिसाइकल वाली वो उसको रिसाइकल करती हैं। और फिर अभी आप देख रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर ट्रक हैं जो वो लोड कर रहे हैं कचरे को और यहाँ से ले जा रहे हैं। कितने सारे तमाम ट्रक यहाँ से लोड कर करके यहाँ से ले गए हैं। अभी तो मैं अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो तकरीबन मेरे सामने से 10-12 ट्रक यहाँ से निकल चुके हैं। अभी मैं रिसेंटली जस्ट आया ही हूँ, तो आप सोचिए सुबह से अभी तक कितना ट्रक यहाँ से निकल गया होगा। और 17,000 टन जो कचरा यहाँ से प्रतिदिन निकाला जा रहा है। तो भाई इस हिसाब से जल्दी ये लैंडफिल ख़त्म होने की संभावना लग रही है। अब मैं आपको यहाँ पे बैम्बू प्लांट्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट दूं, तो आप देख सकते हो बैम्बू प्लांट्स की स्थिति यहाँ पर किस प्रकार से है। जो मैंने आपको पहले जो ग्रीन कलर की आपको नेट से बनी हुई जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके बीच में बैम्बू प्लांट्स रखे हुए थे, तो वो सारे बैम्बू प्लांट्स निकाल कर यहाँ पर जो जगह है इस जगह पर लगा दिए गए हैं। और जो कुछ पोर्शन बचा हुआ है वहाँ पर और बैम्बू प्लांट्स लगाए जाएंगे। अभी आपको जो होल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे होल्स जो नज़र आ रहे हैं उनके अंदर बैम्बू प्लांट्स जो है वो लगा दिए गए हैं। और काफ़ी जो बड़े से होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके अंदर अभी लगाने बाकी हैं। बाकी कुछ पोर्शन में लग चुके हैं, कुछ पोर्शन में पहले भी लगे हुए थे और जहाँ से वो जल गए थे वो उस स्थान पर अभी लगा भी दिए गए हैं। तो ये है भाई कुछ स्थिति यहाँ पे बैम्बू प्लांट्स की। आप देख रहे होंगे किस प्रकार के बैम्बू प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और कैसा भलसवा लैंडफिल का ये पूरा पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर देने की कोशिश करी है भाई। होप आपको ये समझ में आया हो कि अब यहाँ पर क्या चल रहा है। और जो मेरे भाइयों ने मुझे DM करे थे, कमेंट्स करे थे कि भाई भलसवा लैंडफिल का अब क्या स्थिति है वो दिखाइए, मैंने आपको दिखाने का प्रयास करा। आशा करता हूँ कि भाई आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर कर देना भाई। अपना सपोर्ट बनाए रखना, मैं अपना सपोर्ट बनाए रखना ताकि मैं ऐसे ही काम करता रहूं। आपका सपोर्ट ही भाई मेरे लिए लाइफलाइन का इस काम को करने की मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।